ये किसका कॉल है? हेलो। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कौन बोल रहा है? बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी, और उसका कातिल तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। पहले ये बताओ तुम बोल कौन रहे हो, और तुम ये सब कैसे जानते हो? नाम जानना चाहते हो तो मुझसे आके बोलो। मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस ठीक 12 बजे। हाँ, लेकिन हमारी बात तो। हेलो हेलो। प्रभा बुआ के होने वाले पति की हत्या हुई है, और हत्यारा इस घर में है, और हम भी जानते हैं। कौन हो सकता है ये हत्यारा? और हत्या क्यों की? फैमिली डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी है इस वक्त। जरूरत नहीं है, वो सब अस्पताल में हो चुका है। तू काहे का टेंशन लेना? तुम मुझे ऑर्डर मत दो, और बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम। चलो। उल्टा सांड मत कर पा रहे हंसनी, वरना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कहाँ है गर्भ में बच्चा जो दिखेगा? तो कल तुम हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चली जाओगी? अब कर भी क्या सकते हैं? देखो ना, तुमको बचाने के लिए तो कोई भी नहीं आया, तुम्हारे देव बाबा भी नहीं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा भरपूर इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। अब तुम्हारा क्या कहें, हमारे साथ भी तो यही हुआ। पर आप तो सहन अब नहीं, और हम तो कहते हैं तुमको भी नहीं सहना चाहिए। हम कर भी कह सकते हैं बहुत कुछ। तुम और हम अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, पर क्या फायदा? हम तो जा रहे हैं। अरे कहीं नहीं जाओगी, हम तुम्हारी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगी, इसी चंदेल भवन। सच्ची? बस तुमको हमारी मदद करनी होगी। देव नारायण चंदेल की जड़ें खोदने में हमारी मदद करनी होगी। कर पाओगी? जो हुक्म हमरे आका। कभी कभी आप हमारे गुजरे वक्त के देवता नजर आते, और वो अक्सर तब होता है जब आप बेहद खुश होते हैं। लेकिन ये रह रहे कि आपको क्या हो जाता है ये? पंडित जी प्रणाम। भाई खुशखबरी है, वंश आ रहा है। हमारी खास सबसे खूबसूरत और लाखों में एक छोटी बहू हंसनी वंश ला रही है। आप सुबह जल्दी आइए और ग्रह पीड़ा निर्वाण का यज्ञ हवन करवाइए। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा, ताकि चंदेल वंश के आगे का रास्ता निर्विघ्न हो जाए। प्रणाम प्रणाम। बड़का बाबू, दवाई। घर में कितने नौकर चाकर हैं, उसमें तुमको अपना मनहूस शक्ल दिखाने का हमको क्या जरूरत है? बड़का बाबू, आपको और बुआ जी को तो हम ही दवाई देते हैं ना। अब कहीं नौकर लोग गलत दवाई दे दिए तो? लाओ, दो और रखो। हाँ। कौन सा वाला लेना है? हरा वाला गोली। बड़का बाबू, सर आपके साथ नहीं, नुकसान करता है। देव नारायण चंदेल को नसीहत देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 टके की लड़की, तेरी औकात इस घर के नौकरों से ज्यादा नहीं है। हुकुम बजा, हुकुम बजा।
कुहू इस घर की बड़ी बहू है और आप उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अब तुम भी टल जाओ भानु, इससे पहले कि तुमको भी प्रवचन का बुखार चढ़े। टल जाओ यहाँ से। चलो कुहू यहाँ से। इस इंसान से बात करना तो बेकार है। इनसे बात करना यानी दीवार से अपना सर फोड़ना। चलो यहाँ से। बोला था ना तैयार हो जाओ, चलना है तुम्हें हमारे साथ। अरे बैठी क्या हो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। कहाँ तुम इसको तफरी करने लेके जा रहे हो? तफरी नहीं, डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन मौसी अल्ट्रासाउंड तो करवाना होगा ना। इसको सूंघो, 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 इसको सूंघो। जोर से सूंघो, ऐसे सांस भर के। हाँ, हाँ, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। नहीं दादा नहीं, गोली मत चलाना, ये गलती मत करना। जिन्हें तुम मां समान मानते हो प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी एनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कुहू, ये इस तानाशाह की गुलामी सहने की और जरूरत नहीं है। सेवा के नाम पे चाकरी नहीं करोगी तुम और बदसलूकी नहीं झेलोगी। चलो यहां से। सुना नहीं तुमने क्या कहा हमने? चलो यहां से। अरे काहे इतना परेशान हो रहे हो बेटा? इतनी मुश्किल से स्वस्थ हुए हो, हॉस्पिटल से अभी अभी आए हो। अरे सारी उम्र पड़ी है ना हम पर बरसने की और क्रोध करने की। अरे बाबा, आप क्यों उत्तेजित हो रहे? हम तो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। चलो कुहू। तुम क्या अल्ट्रासाउंड का रट लगाए हुए हो? अरे हो तो क्या, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी थी ना तुमने? ऐसे बार बार गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। मौसी समस्या तो है ना ये उल्टियाँ ये सब। ये समस्या नहीं है, ये तो शुभ संकेत है गर्भ का। अगर ऐसा नहीं होता तब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ये फीमेल प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखो ना, देखो। अरे अभी तो दाने बराबर भी नहीं है तुम्हारा बच्चा। हमको भी देखना है। पूरे रास्ते तो देखते आई हो हंसनी, फिर से देखना है, हमारा जी नहीं भरता। लाइए। जाओ दिखा दो। कितना ब्यूटीफुल है। कितनी ब्यूटीफुल भी तो हो सकती है ना। हम बाप बनने वाले हैं। पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन परवरिश में कोई कमी नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा, लेकिन हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बहू रानी का ध्यान रखने में। थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच। हम अच्छा बाप बन के दिखाएंगे। अभी जाओ। मौसी जी बचा लिया आप हमको। अगर आप नहीं होती तो ये हमको डॉक्टर के टेबल पर सुला ही देते, हमारा पेट फड़वा ही देते। तुम चुप रहो, तुम बैठो यहाँ पर। सारे ड्रामा का भंडा फोड़ करोगे। देव नारायण चंदेल को धूल चटाने में तुमको भी हमारा मदद करना पड़ेगा। करोगी ना? जरूर करेंगे मौसी जी। धूल मतलब देव नारायण चंदेल को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, परिवार और उसकी इज्जत। और हम दोनों को तबाह कर देंगे।
हो गया आपको? हम तो बड़का बाबू को सिर्फ दवाई देने कहते हैं, इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? एक बात समझ लो तुमको, देव नारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। और तुम ना गांव की एक भोली भाली लड़की हो। अरे उस इंसान से टकराना तो दूर, उसको समझना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे। अगली बार ना ठीक। बात का है, राजीव बाबू अचानक इतना गुस्सा काहे हो गए? वो भी बड़का बाबू पे। फिर कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। मत रो, अतीत को याद करके वर्तमान को दुखी मत कर प्रभा। प्रभादी, हम घर जा रहे हैं। अगर उस अनजान नंबर से फिर से फोन आए तो हमें कॉल। प्रभादी, प्रभादी, क्या हुआ प्रभादी? आप क्या हुआ? सपने, हमारे सपने जो हमने मिलकर साथ देखे और फिर पल भर में सब राख हो गए। इतने समय में तो वो हर जख्म को भर देता है प्रभादी। प्लीज नहीं जाती, बहुत तकलीफ होती है। काश हमारे पास में कोई ऐसी शक्ति होती कि हम हमारी बहन की पीड़ा, ये दुख हमेशा शक्ल दूर कर पाते। इस 30 का मरहम हमारे पास है भानु चाचा। भानु चाचा, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बुआ को कभी पहचान ही नहीं पाए। सबके लिए दुख सहा इन्होंने, सबका गम सहती आई है, लेकिन आज तक अपना गम किसी से नहीं बांटा इन्होंने। पर बुआ जी, अपना अपनी इस दुख की किताब को बंद कर दीजिए। अब हर सवाल, हर दुख, हर मुश्किल का हल मिलेगा। ये दुख और दर्द की किताब कल बंद हो जाएगी और उसके सारे पन्ने जलकर खाक हो जाएंगे। कल क्या होने वाला है अजीब? मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस के पीछे वाले गोदाम में चाचा जी, कल ठीक 12 बजे। यजमान, शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। पूजा मत करो, लेकिन पूजा करती हुई दिखाई तो दो। अरे भाई, क्या हो रहा है इस घर में? पूजा पाठ का कोई आस्था सम्मान है कि नहीं? कहाँ है भानु और प्रभादी? पता नहीं बड़े पापा, फोन भी मिलाया था पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। कैसे अशिष्टता है? घर में यज्ञ पूजन है, बिना सूचित किए कहाँ चले गए ये लोग? ए मुनिया, राजीव कहाँ है? बाबा, आप भाभी से ऐसे क्यों? बड़का बाबू, हमको मालूम नहीं, कहीं बाहर तो गए हैं लेकिन बता के नहीं गए। अरे तो सरासर अपमान है संस्कारों का और परंपराओं का। जब सबको खबर थी घर में वंश पूजन होने वाला है तो बिना बताए सब निकल गए। यहाँ बड़का बाबू बिगड़ रहे हैं और राजीव बाबू का पता नहीं। कहाँ है ये? चाचा, शायद यही जगह। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी एनकाउंटर में नहीं मारा गया था, बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी। पर इतना वीरान क्यों? बुआ जी, आप एक काम करिए, आप गाड़ी में ही बैठिए।
हम और चाचा जाकर देख के आते हैं। हम भी चलते हैं राजीव। बुआ जी, अंदर जान और माल को खतरा हो सकता है, प्लीज आप गाड़ी में बैठे। राजीव सही करे प्रभाती, वो कौन है, उसने हमें यहाँ किस नियत से बुलाया हम नहीं जानते। अगर हमें यहाँ आने में वापस देरी हो और आपको घबराहट हो तो हमें एक कॉल कीजिए। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। हाँ प्रभाती। हाँ राजीव। अरे हम पूछ रहे कोई है इधर? अरे आ गए हम, राजीव नारायण चंदेल। स्वागत है, स्वागत है। कौन हो तुम? हमारे परिवार की सच्चाई बताने के लिए इतने उतावले क्यों? क्या गरज है तुम्हारी? चाहते क्या हो बताओ। बदला, बदला। चाचा राजीव, भानु चाचा, कौन है माँ? देख रहा हूं। चलिए, न तो समय किसी के लिए रुकता है और न ही संस्कार किसी के लिए रुकते हैं। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। छोटी बहू, संजू बेटा यहाँ आओ। बहू, तुम्हारा ध्यान केवल यही होना चाहिए और कहीं नहीं। वंश पूजन है, कोई त्रुटि न रहने पाए। पंडित जी आराम करवाइए। अपने पितरों की तस्वीरों को गंगा जल से स्नान करवाइए। बेटी, सर्वप्रथम ये चंदन को घिस के अपने पूर्वजों की प्रतिमा में लेप लगाइए। हाँ, हम लाते हैं ना। यहाँ नहीं है, हम अभी लेके आते हैं। दौड़ने दो, अभी तो बहुत दौड़ना है इसको। हम अभी आते हैं। हाँ तो कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है, केवल सन्नाटे के। ये क्या है चाचू? ये इतना वक्त बीत गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? फोन करते हैं। जाके देखते हैं। चाचा जी, ये तो शहनाई की आवाज सुनाई दे रही। किसी की शादी हो रही है क्या? ये तो शंकर प्रजापति, तुम्हारी बुआ, हमारी बहन प्रभाती की शादी की वीडियो से। उनकी मेहंदी की तैयारियां हो रही हैं, लोग गीत गा रहे हैं। प्रभाती के हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर दिख रही है। इसमें तुम्हारी दादी, बाकी सब लोग भी, सब लोग कितने खुश हैं। ये माहौल ऐसा है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। संगीत का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चल रहा है, मुक्त कंठ से गाने गाए जा रहे हैं। देवदा, हमारे पिताजी तुम्हारे दादाजी के साथ भी मौजूद है वहां पर।
प्रभादी और दोनों भाई कितने खुश है कि उनकी हंसी नहीं रुक रही। हल्दी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सब लोग कितने खुश हैं। प्रभादी कितनी खुश है, अपने शादी के लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही है। प्रभादी के साथ उनकी दोस्त उत्तरा, जो बाद में तुम्हारी चाची और मेरी धर्मपत्नी। चाची जी? हाँ, काश हम उनको अब देख पाते। सब लोग दरवाजे पर बारात की द्वार लगाई का इंतजार कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है चाचू, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी वीरान जगह पे किसी ने ये शादी वाला वीडियो क्यों लगाया? किसी ने तो हमें यहाँ इसे दिखाने के लिए रखा है। हाँ, लेकिन किसने और क्यों? दीदी, इलो चंदन। क्या हुआ? हमको कमजोरी महसूस हो रहा है। अरे देखो भाई, संभालो। हम तो पहले ही कह रहे थे इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन आप लोग है कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, होता है ऐसे हालत में ऐसा। पंडित जी, काको इसे हमारी जगह घिस सकता है। कायदे से तो आपको ही करना चाहिए, पर आप इसी स्थिति में नहीं है तो कोई और कर ले। अब हम कर देगा दीदी। लो मेरे दुल्हा, तुम आओ, इधर आओ आराम से। भूमि जानवी, आप लोग पीछे जाइए। निकलो निकलो, हटाओ। भाभी, आप लोग निकलिए, निकलिए, जल्दी निकलिए। दुर्गा बाबू, नंदी बाबू, आप लोग निकलिए, आग पूरा फैल रहा है। जानवी, जानवी, तुम उधर क्या कर रही हो? तुम हंसनी को संभालो। अरे उसके वंश है, उसके घर में, उसको संभालो तुम। देव बाबू, आप निकलिए, हम लोग संभाल रहे हैं। निकलिए आप लोग, जल्दी निकलिए। भाभी चलो यहाँ से। संदीप बाबू, आप लोग पहले निकलिए, सबको निकालने के बाद हम भाभी, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। संदीप बाबू, हम कह रहे हैं निकलिए। देव बाबू, भाभी छोड़िए। संजीव जी, निकलिए ना। संजीव जी, अभी चलिए यहाँ से। को लेकर निकलिए। इसे निकलना होगा, नहीं तो ये हमसे सीधा बन जाएंगे। चलो जल्दी। हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन लगा, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। भाभी आप भी चलिए ना। चलिए यहाँ से, मर जाएंगे। चलिए भाभी, चलिए आप। भाभी चलिए। हे भोलेनाथ, ये तो पूरा आग से गिर गई है। तुम लोग ठीक हो ना? तुम लोग ठीक हो? ध्यान रखो, मैं भाभी को देख के आता हूँ। दादा, अजीत जी, अजीत जी, जानवी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है। भोलेनाथ, जानवी, जानवी, को भाभी, जानवी इधर देखो। जानवी, भाभी
क्या हो गया इसको? ये तो हिल भी नहीं रही है। जानवी नर्स आ गई है, जाते बचाने। नहीं 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 भाभी आप मत जाइए, चारों तरफ आग फैल गई भाभी, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे जानवी को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। कितनी जानवी, 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 जानवी इधर से, ये देखो, इधर से चल के इधर आओ। जानवी ये सुनती क्यों नहीं है? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाभी भाभी जानवी, 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 क्या हो गया तुमको? मम्मी तुम क्या कर रही हो इधर? चलो मेरे साथ। भाभी जानवी, जानवी, भाभी आप लोग उधर क्या कर रहे हो? जानवी, जानवी, जानवी बाबू, जानवी बाबू, जानवी को संभालिए। जानवी, जानवी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ आप भी आइए। मैं लेके दूं भाभी को, तुम लोग जाओ। भाभी अब इधर संभाल। आप ठीक है ना? हाँ जब तक हमारे साथ भोले बाबा है ना, आपको कुछ नहीं होगा संजय बाबू, कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ से निकलिए। आग आग पूरा फैल रहा है, फैल निकलते हैं यहाँ से। चलो संभालिए। जानवी तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ कहीं कुछ लगा नहीं ना आपको? हाँ हंसनी तुम ठीक हो? संभालो अपने आप। इतनी नफरत चंदन का लेप नहीं, बम बनाए है कुहिया। ये क्या बकवास कर रही हो? वो चंदन? क्या चंदन? पूछे अपनी प्यारी भाभी से, कहाँ मिलाया है चंदन के लेप में कि कूटते ही विस्फोट। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है तो ये धमाका कैसे हो गया? कुछ तो मिलाया होगा ना, गंधक उंधक। क्या होता है? देख लीजिए, इसके बेचारगी का नाटक देख लीजिए। गांव की लड़की को गंधक क्या होता है नहीं पता है। तुम लोग को चिड़िया उड़ाने के लिए जलाते हो ना जो पटाखा बना के, वो गंधक, पोटास गंधक। और क्या, तभी तो हुआ ही धमाका। अगर ये बात सच निकली ना तो जिंदगी कहर कर देंगे तुम्हारी। जरूरी भी है, बहुत मौज मस्ती हो गया इसका। माँ बाबा की तस्वीर, अम्मा बाबा की तस्वीर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? क्या करेंगे? तस्वीर बचाने जा रहे, तस्वीर जलने देंगे अम्मा बाबा की। अरे बाबा आग जल रही है अंदर, जल जाएंगे आप। बड़का बाबू, आग फैल गया है, मत जाइए, फैल हो जाइएगा। पीछे आइए, पीछे आइए। नारायण चंदेल को कोई नहीं रोक सकता।
क्या हो रहा है चाचू? किसी ने गिलास में शरबत जैसी चीज मिलाकर शंकर को पिला दी। वो उसे पीते ही जमीन पर लुढ़क गया और खत्म घुट गया। लेकिन ये गिलास दिया किसने उसको? पता नहीं, वीडियो में तो सिर्फ हाथ दिख रहा है और हाथ पर एक निशान है। निशान? कैसा निशान? आधे चांद का आकार। आधे चांद का आकार? आधे चांद का आकार चाचू, बाबा के हाथ। इसका मतलब देव बाबा। दादा, तस्वीर नहीं जलने देंगे। बाबा! बाबू! तस्वीरें बचा लेंगे पर आपकी जान की कीमत पे नहीं। जय भोलेनाथ! भाभी! 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 बाबा छोड़िए हमें! भाभी! दादा! भाभी! भोलेनाथ! भोलेनाथ! आओ जल्दी लाओ, जितनी बाटियां लाओ, पंप चालू करो, पंप। अरे तुम फायर ब्रिगेड को सीधे फोन लगा रहे हो, क्या हुआ? बाबा फोन लगा रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं उठा रहे। में बाहर आ गई है और आ नहीं गई है, ठीक है, एक नंबर। इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी है। हमने तो अपनी रगों में पल पल उनकी दरिंदगी महसूस की है। हमारी आत्मा हर बार हमसे कहती है कि ये जो तेरा बाप है ना, ये अच्छा इंसान नहीं है। अरे अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अरे ऐसे इंसान से तू कौन सा रिश्ता जोड़ेगा राजीव? अरे चाचू, ये तो इंसानों के बीच में इंसान भी नहीं है। बर्बादी! बुआ जी! दो हम लगाते हैं। ये क्या कर रही है भाभी? बड़े पापा के मान के लिए भाभी ने अपनी जान तक लगा दी संजीव दादा। भोलेनाथ! जल जाएंगे लेकिन तस्वीर को कुछ नहीं होने देंगे। भोलेनाथ, बस साथ दे दो। दादाजी जी, सोने वाले संजीव संभाले। हंसिनी, हंसिनी संभालो अपना। भाभी! चलिए, आइए, आराम से चलिए। बरखा बाबू, ये देखिए। आपका विरासत, अम्मा बाबा का तस्वीर हम बचा लिए। इसमें आपका एक लपट भी नहीं आने दिया हम। संजीव बाबू,
माँ का तस्वीर लीजिए। भाभी, थैंक यू बाबा, लेकिन आपको ये सब क्या करने की जरूरत है? नहीं, जब तक बोले बाबा है हमको कुछ नहीं हो सकता। बाबू, अब कहाँ चले गए थे? हाँ? ये घर से धुआं क्यों उठ रहा है? फिर से क्या किया तुमने को? हाँ? किसकी जान बचाने के लिए आड़ दी तुमने? बोलो हमको। दादा, वो पूजा करते वक्त हॉल में आग लग गई। कुहू भाभी ने सबकी जान बचाई। तुमको हमारा बात समझ में नहीं आता कि तुम समझना चाहती नहीं हो? कितनी बार कहा हम कि इस इंसान के लिए तुम सेवा नहीं करोगी, चाहे फिर वो स्थिति कुछ भी हो। कहा था ना कि दूर रहो इस इंसान से। बोला था ना हमने। राजीव बाबू, हम ठीक हैं अभी। तमीज से बात करो। बाप के बारे में बोल रहे हो तमीज से, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे बेटे और हम तुम्हारे बाप। अरे बाप नहीं है आप, नहीं है आप बाप। ये देव नारायण चंदेल हत्यारे हैं, ये हत्यारे। हत्यारे? राजीव बाबू, क्या बोल रहे हैं आप? अपने बाबा से तो ऐसे बात मत कीजिए। हाँ, पिता है आपके। इतना गुस्सा सोवा नहीं देता आपके ऊपर। कुछ तो मान मर्यादा रखिए। अरे मान मर्यादा का ठेका सिर्फ हमने लिया हुआ है। ये आज तक जो करते आए हैं, जो कर रहे हैं, क्या उनको उसकी जवाबदारी नहीं है? अरे बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। जिसको जो सोचना है सोचता बैठे रहे मेरी बला से। अरे भाई, फायर ब्रिगेड क्या पटना से रवाना क्यों रे? अरे राजीव बाबू, अरे किस देवता की चौखट पे अपना सर पटक रही हो? किस देवता की चौखट? अरे देवता नहीं है ये इंसान, असुर है। अरे इस इंसान ने तो अपनी सगी बहन तक को नहीं बख्शा यार। अरे बचपन से जो हाथ हमको आशीर्वाद देते आए ना, वो हाथ खून से रंगे हुए। राजीव बाबू, अब गुस्से में काका बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हमारी माई कहती है गुस्सा इंसान का बुद्धि ना हर लेता है। अरे मन और बुद्धि ना दोनों दुरुस्त है हमारे। और कू, तुम भी ना इस इंसान को पहचान लो और स्वीकार लो। और जितना जल्दी पहचानोगी इस इंसान को, अच्छा होगा तुम्हारे। ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से। अरे पूजा का सत्यानाश कर दिया। अरे जल्दी चलो ना, मोर देके जैसे चल रहे हो। सेट करो पूरा घर। तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ। डरो डरो और डरो और डरो इनसे, क्योंकि इनका जो चेहरा हमारे सामने आया है ना, अरे उसके बाद तो इंसान की रूह तक कांप जाए। डरना तो बहुत छोटी बात है। लाएंगे वो चेहरा, वो रूप आपका सबके सामने लाएंगे हम। हैरानी तो इस बात की होती है कि क्या वही इंसान है? यकीन नहीं होता कि आप वही इंसान है जिसकी गोद में कभी हमने सर रखा था। अरे जिसके छाती पे खेले थे हम। अपने बाबा का ना गुरूर था हमको। ये इतने क्रूर कैसे हो गया? राजीव बाबू, ऐसा क्या हो गया है? क्या ऐसा देख लिए कि इतना कटु बात कह रहे हैं बड़का बाबू को? शांत हो जाइए ना आप। अरे बस करो अपना ये शांति पाठ, बस वक्त निकल गया उसका। ये यहाँ एक तस्वीर लगी है, दिखाई देती है आपको? अरे कभी एक वक्त पे आपने कहा था हमसे कि वक्त से पहले ही हम इस दुनिया में आ गए थे। हथेली भर से थे, डर लगता था आपको कि कहीं आपके हाथ से छूट कर जमीन पर ना गिर जाए।
अरे गिरना तो दूर बाबा, पटक दिया आपने जमीन पे। अपने इस बेटे को जमीन पर पटक दिया आपने। ना प्यार रहा, ना विश्वास रहा, बस ये आवाज सुनिए आप। हाँ बाबा, ये एक विश्वास के टूटने की आवाज थी, एक वहम के, भ्रम के बिखरने की आवाज थी। हम तो केवल एक भटके हुए इंसान की बेसिर पैर की बातें सुन रहे हैं बस। बाबा, हमारी बातों का ना बाकायदा सर भी है और पैर भी सलामत है। क्यों किया आपने सब? जवाब दीजिए, क्यों किया? ना प्यार का, ना विश्वास का, ना पिता का। अरे कुछ तो भ्रम रहने देते आप। बोलिए ना। ये का हो रहा है यहाँ? राजीव बाबू को क्या हो गया भोलेनाथ? कुछ टूट गया है उनके भीतर, कुछ बिखर रहा है उनके अंदर। हे भोले बाबा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? दरार पड़ रहा है हमारे ससुराल के रिश्तों में। ये हमारी मां समान बुआ के सुहाग के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया इसने। अरे इस देवी जैसी औरत की जिंदगी को एक कभी ना खत्म होने वाली रात में बदल दिया। अरे कभी कभी तो हमको लगता है बाबा कि हम पैदा ही क्यों हुए, और अगर हुए ना तो आपके खानदान में क्यों। इससे तो बेहतर होता कि हम इस दुनिया ही में ना आते।